So, India England Test Series, the big Test Series is going to be start. But here I will explain a very famous, victorious Test Series which India had won after 1971, 2007 under the captaincy of Rahul Dravid and under the captaincy of great the wall. And it's a great team. uh, India went to England, and it was not a easy tour. After on that year, India exit from the World Cup of the first round. But it's a big series, and the first test happened at Lords. It's a just smaller series in the comparison of so many series I have discussed. It's just three test matches series, live and exclusive on Star Kids and very big channel, very new channel, launched by the ESPN Star. And it's a great Star Cricket channel telecasted this series. So first test at Lords. तो लॉर्ड्स में जो टेस्ट था, और लॉर्ड्स की कहानी आपको पता ही है। वहाँ पे स्लोप होती है और काफ़ी अच्छा ऐतिहासिक ग्राउंड है। तो 19 टू 23 जुलाई 2007 ये टेस्ट मैच खेला गया था। फर्स्ट बैट एट इंग्लैंड एंड जस्ट 298 बोल्ड आउट इंग्लैंड। वेल डन बाय द इंडियन बॉलर्स। एंड्रू स्टॉस 96 और माइकल वॉन के हाथ में कप्तानी थी। 79 उन्होंने भी किए। कुंबले को 2, श्रीशांत को 3 और जहीर खान को भी 3 विकेट मिले थे। जब भारत बैटिंग करने आया तो नई जोड़ी थी, सहवाग इस टेस्ट सीरीज में थे नहीं। तो वसीम जाफर और दिनेश कार्तिक एक नई ओपनिंग पेयर थी। दिनेश कार्तिक तो जल्दी आउट हो गए 5 रन बनाकर, लेकिन जाफर ने शानदार शतक लगाया। और इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ सचिन ने भी 37 बनाए। दादा सौरभ गांगुली ने 34 रन बनाए। राहुल द्रविड़ ने भी केवल 2 रन बनाए। तो 201 भारत ने बनाए। तो इसका मतलब 97 रनों की लीड थी इंग्लैंड के पास। और जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट लिए। और साइड बॉटम रेयन साइड बॉटम जो एक लेफ्ट आर्म पेसर थे इंग्लैंड के लिए, उन्होंने 4 विकेट झटके। इंग्लैंड 282 पे ऑल आउट हुआ सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन उनके लिए पीटरसन ने शानदार शतक लगाया। तो भारत के सामने था टारगेट 380 का। और भारत की जो बैटिंग लाइनअप थी वो बिखर सी गई। हालांकि दिनेश कार्तिक ने 60, गांगुली ने 40 और सचिन ने 16 और लक्ष्मण ने 39 रनों का योगदान दिया। एक समय भारत के 9 विकेट गिर चुके थे, हार निश्चित लग रही थी। लेकिन MS धोनी 76 विथ 10 फोर्स एंड श्रीशांत was clearly out when he was facing the ball. During this period he was looking a very comfortable, not so he was looking in a problem. But माइकल वान और मॉन्टी पनेसर लगातार बॉलिंग कर रहे थे। 7 से 8 ओवर भारत को निकालना था, और तभी बारिश आ गई और अंपायर्स ने खेल को डिक्लेयर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया खराब रोशनी के कारण। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड वाले खिसियानी बिल्ली की तरह थे, क्योंकि 1 विकेट चाहिए था उन्हें टेस्ट मैच को जीतने के लिए और 1-0 से लीड लेने के लिए। बट ऐसा हो ना सका। और थैंक्स टू द MS धोनी, ही प्लेड रियली वेल। थैंक्स टू द श्रीशांत, ही आल्सो प्लेड वेल। सो इंग्लैंड वाले काफ़ी इस डिसीजन को लेकर नाराज़ थे, क्योंकि स्पिन से बॉलिंग कराई जा सकती थी। लेकिन बैड लाइट का हवाला देकर एम्पायर स्टीव बकनर और आई थिंक मार्क बेंसन थे एम्पायर, उन्होंने दोनों ने ये डिसीजन लिया कि अब आगे खेल जारी नहीं हो सकता। तो ड्रेसिंग रूम में काफ़ी खुशी का माहौल था। द प्लेयर्स वर चीयरिंग ऑफ दिस डिसीजन। जनरली आप कह सकते हैं कि स्टीव बकनर के डिसीजन को लेकर प्लेयर्स चेयर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर चीयर हो रहा था। अब भारत का मुकाबला था नॉटिंघम में सेकंड टेस्ट, विच वाज हेल्ड 27 to 31 जुलाई, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन द स्टार क्रिकेट एंड स्टार क्रिकेट चैनल, स्टार स्पोर्ट्स एज वेल। तो इंग्लैंड ने 198 बनाए इस सेकंड टेस्ट के फर्स्ट इनिंग में। एलिस्टर को 43 एंड यान बेल 31। बट व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग बाय द अनिल कुंबले, picked up 3 wicket. But India batted well in this test match in the comparison of the last one. 481 India made and well started by the वसीम जाफर एंड दिनेश कार्तिक। पहली बार भारत के लिए विदेश में अच्छी साझेदारी हुई और भी 100 प्लस की। 77 कार्तिक, 62 जाफर, द्रविड़ के 37 और सबसे ज़्यादा बनाए सचिन ने 91, गांगुली ने भी 79 किए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आप कह सकते हैं स्कोर कार्ड है।
पनेसर के 4 और क्रिस ट्रेमलेट ने 3 विकेट लिए। इसके बाद फिर इंग्लैंड ने बनाए 355 और भारत के सामने मात्र 74 रन्स का टारगेट था। माइकल वान ने उस इनिंग में शतक लगाया। इसके बाद जब 74 रन का टारगेट भारत के सामने था तो 47 रनों की साझेदारी थी दिनेश कार्तिक और जाफर के बीच। उसके बाद 3 विकेट भारत के गिरे, इसमें सचिन के भी विकेट थे। वह द्रविड़ और गांगुली यानी कप्तान और पूर्व कप्तान ने मिलकर भारत को एक ऐतिहासिक 7 विकेट से जीत दिला दी और भारत 2002 के बाद पहला टेस्ट जीता इंग्लैंड में। और इसके बाद आखिरी टेस्ट था द ओवल और इट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। इंग्लैंड वांटेड टू कम बैक इन दिस सीरीज बट India destroyed the desire of England and 664 India made in this test match of the first innings. And what an interesting scorecard if you look. Dinesh Karthik 19 and Wasim Jafar 35, Rahul Dravid 55, Sachin 82, Ganguly 37, Lakshman 51, MS Dhoni 92, and it's a sensational innings about to come in the scorecard of India. Anil Kumble 110 he has made. He has completed his century for diving and Srishant well contributed as well 35. तो ऐसा लग रहा था कि जो भी आ रहा था वो भी बैटिंग कर रहा था एंड जिमी ही हैज़ गिवन ए over 190 runs, pick up just 4 wicket, and he was a striker bowler before starting the test series, but धो के रख डाला भारत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को, अंग्रेज गेंदबाजों को। और जवाब में 345 इंग्लैंड ने किए विद द हेल्प ऑफ कॉलिंगवुड एंड बेल इनिंग्स, बट इट वाज द सेंसेशनल जहीर खान पिकअप 3 एंड आल्सो पिकअप कुंबले। नॉटिंघम में भी जहीर खान ने 9 विकेट निकाले थे और यहाँ पे भी अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन भारत से यहाँ पे गलती क्या हो गई, जब भारत ने इंग्लैंड ने फॉलो ऑन बचा लिया तो भारत ने को तेज़ी से बैटिंग करनी थी सेकंड इनिंग्स में, बट इट वाज शायद भारत फॉलो ऑन खिला सकता था, फॉलो ऑन बचाया नहीं था इंग्लैंड ने। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 364 चाहिए थे इंग्लैंड को फॉलो ऑन बचाने के लिए, लेकिन 345 पे ही इंग्लैंड की टीम समेट दिया था भारत ने। तो भारत चाहता तो फॉलो ऑन खेला सकता, लेकिन भारत ने पहले बैटिंग करना फिर दूसरी इनिंग में पॉसिबल समझा। तो राहुल द्रविड़ ने काफ़ी स्लो इनिंग्स खेली, 12 रन्स एंड ही वाज टेकिंग 96 balls he was taking and it was a disappointed because अगर ये 96 बॉल सहवाग खेलते या कोई अन्य बल्लेबाज खेलते, इवन धोनी खेलते, तो रन्स भी तेज़ी से बनते और वो समय भी ज़्यादा नहीं लगता। तो भारत ने एक तरीके से स्लो इनिंग्स खेली। इसके बाद गांगुली ने 57, धोनी ने 36 और भारत ने 180 पे 6 डिक्लेयर किया। इंग्लैंड को टारगेट कम से कम भारत ने दिया 400 से ऊपर रनों का और इंग्लैंड के 6 विकेट भारत ने लिए, लेकिन चूँकि समय कम हो गया और ये टेस्ट मैच हो गया ड्रॉ, इस तरीके से भारत ने 1-0 से ऐतिहासिक सीरीज जीती। और मुझे याद आता है 1971 का वह दौरा इंग्लैंड का। उसके बाद भारत ने करीब आप कह सकते हैं 36-37 साल के बाद ये सीरीज़ जीती। तो एक तरीके से काफ़ी ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ थी यह। और राहुल द्रविड़ की कप्तानी के बाद भारत ने सीरीज़ नहीं जीती है, वो मौका नहीं आया है। क्या वो मौका इस बार हो सकता है, देखना होगा। एंड यू कैन वॉच द लाइव एक्शन ऑन द सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। दिस होल टेस्ट सीरीज टेलीकास्टेड बाय द स्टार क्रिकेट, अ वेरी न्यू चैनल। आपको पता है स्टार क्रिकेट ने क्या सुपरहिट तरीके से 2013 तक टेलीकास्ट किया, स्पेशली द वर्ल्ड कप ऑफ 2011, द T20 वर्ल्ड कप, द ICC टूर्नामेंट, एवरीथिंग telecasted by the Star Cricket very well by Superhit. The pre-match show, the you can say anchors, the telecast style was superb. तो अब मिलते हैं लाइव एक्शन जब होगा शुरू क्रिकेट टेस्ट मैच का पहला दिन, आप जुड़ेंगे हमारे साथ क्रिकेट चैट्स पर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाउ डिड यू फाइंड दिस विक्टीरियस टेस्ट सीरीज इंडिया इंग्लैंड? Yan Power Test Series India won in 2007, captaincy of Rahul Dravid. Thank you so much here, viewing here. Have a great day.